अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद समर अहमद हूँ। ये समझते हैं कि जो अबकरी लोग होते हैं या जीनियस लोग होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं और बहुत से पाए जाते हैं, बहुत से मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी नज़र नहीं जाती। तो हम चाहते ये हैं इस प्लेटफॉर्म से कि उनको आपके सामने लाया जाए, उनकी ज़िंदगी के तजर्बात से आप फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाएं, यादगार बनाएं। वो ज़िंदगी जो हमें मालूम हमारी मालूमात के मुताबिक एक दफ़ा मिली है, तो उसे बहुत सा मेमोरेबल और बड़ा हसीन हम कैसे बना सकते हैं अप्स एंड डाउन्स के साथ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफीक नागी साहब। शफीक नागी साहब, यहाँ पे जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये एमसी बॉयज़ हाई स्कूल है। हाँ, पहले एमसी ही कहा करते हैं हम, इसका नाम आजकल है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल एक्स एमसीएल। ओके, तो ये एक्स एमसीएल जो कैडर है वो डाइंग कैडर कर दिया गया। तो आपको पढ़ाते हुए कितना अर्सा हो गया? टोटल तो मेरे ख्याल है 32वां साल है। 32 साल हो गए हैं शफीक साहब को पढ़ाते हुए, और अब ये यहाँ के हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, और इन्होंने बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए। जिस जगह के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं ये भी आप देख सकते हैं, ये एक शानदार किस्म का मीटिंग हॉल है। तो शफीक साहब ज़िंदगी के बहुत सारे लर्निंग्स और बहुत सारे तजर्बात रखते हैं, तो जिसे हम फ़ोक दानिश कहते हैं ना, वो तो हम उनसे आज जानेंगे इस मुख्तसर सी मुलाकात में, मुख्तसर सी गुफ्तगू के अंदर। शफीक साहब, कुछ इब्तदाई चीज़ें, कुछ इब्तदाई बातें, ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, क्या बचपना था, तो ज़रा मुख्तसर अगर नाज़रीन को पता लग जाए। मुख्तसर तो ये है कि ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। यह है कि मेरा आबाई जो गांव है या शहर है वो रिनाला खुर्द जिला उकाड़ा है, और हमारे गांव का नाम बस्ती रहीम बख्श था। ये बस्ती रहीम बख्श वही है जो तारिक बलोच सहराई साहब और मैं एक ही बस्ती के वासी थे। तारिक बलोच साहब हमारी पिछली गली में रहते थे और मैं उससे फ्रंट गली में, और उसी बस्ती के पास ही एक दूसरी बस्ती है, बस्ती हजूर साहब। अच्छा, वहाँ पे एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल होता था, बड़ा नाम था उस दौर में स्कूल का। जो उस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, मतलब 5वीं पास बच्चे करते थे, तो जो शहर के 2 या 3 हाई स्कूल थे उनके हेड्स की ये ख्वाहिश होती थी कि बस्ती हजूर साहब के बच्चे जो 6 में आए वो हमारे स्कूल में आए। अच्छा, तो हम उस स्कूल के तालिब इल्म थे, मैं और तारिक बलोच सहराई भी, ये हमसे एक क्लास सीनियर होते थे। तो वहाँ से हमने प्राइमरी पास किया। फिर हमारे साथ ही गवर्नमेंट, आजकल वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, और उस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल था, वहाँ पे हमने चले गए, हाई क्लास की जो तालीम वहाँ हासिल की। उसके बाद उकाड़ा डिग्री कॉलेज में एफएससी वहाँ से की। एफएससी के बाद कुछ हालात वो कहते हैं कुछ जरा माँ औखियाँ से कुछ सानू मरन का शौक भी तो टीचिंग में आना था, तो पीटीसी कर लिया बजाय बीएससी या आगे बीएसएड करने के। बीएसएड में शायद मेरे ख्याल इतना इस कदर जो पसमानदगी थी मालूमात की, सोचो कि स्कूल के आने के बाद फ़ौरन भैंसों का चारा बनाना है या भैंसें चरानी हैं, यही काम होता था। बस वो चलते चलाते एफएससी हो गई। ये भी पता नहीं था कि बीएसएड में दाखिला हो सकता है लाहौर में। सारी भैंसों का चारा आप बनाया करते थे? भाई भी थे और भी थे, काम सारे होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, गांव के बच्चों के लिए ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ये जो भैंसों को बांधना, खोलना, पानी के लिए नहर पे लेके जाना, और कम से कम घर में जो कटा पड़ा चारा उसको डाल लेना, उनका दूध धोना, और ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं गांव के तालिब इल्मों के लिए। वो पढ़ते भी हैं और सारे काम करते हैं। अच्छा, ये जो शफीक साहब हम सुनते थे कि जी लोग मीलों चल के जाया करते थे, तो आपकी तरफ भी ऐसे ही? हमारा स्कूल घर से ज़्यादा दूर नहीं था, ज़्यादा 1.5-2 किलोमीटर होगा इस पैदल चल के पैदल, और ये नॉर्मल था वहाँ पे। गांव के बच्चों के लिए कोई ये बड़ी बात नहीं थी। इतना तो हम रोज़ाना, जितना हमारे बच्चे आजकल स्कूल आने के लिए बाइक्स लेके दे देते हैं वालिदैन, वो हम भैंसों को पानी पिलाने के लिए नहर पे लेके आते थे। नहर इतनी दूर थी हमारी, कम से कम 1 किलोमीटर पानी आता था घर से। वो नॉर्मल बच्चे जाए थे, खेलते खिलाते। अच्छा, ये बस्ती रहीम बख्श जो है या जो आपका इलाका रिनाला खुर्द है, ये तारीखी हैसियत भी रखता है। मेरा ख्याल है कि मिचल्स फॉर्म भी हैं। तो अपने लिहाज से हर शहर तारीखी है, लेकिन रिनाला खुर्द जो है हमारा इस वाले से कि वहाँ पे गंगा
पावर स्टेशन के नाम से एक छोटा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो सर गंगा राम ने 1925 में लोहे बड़ी दोआब नहर पर तामीर किया है। वो बिल्कुल हमारे साथ ही गुजरती है, हमारे घर से कुछ 2 किलोमीटर। और ये अभी भी कायम है? अभी भी चाहे टाइम उससे चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और तो उसके पास एक फ्रूट्स का बाग है, बहुत बड़ा बाग, मचल फ्रूट फार्म के नाम से। वहाँ पे एक फूड फैक्ट्री भी है और वो भी नाले की हिस्ट्री में एक एडिशन है। इस तरह नाला कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल सिटी है। और हमारी बस्ती उसी शहर की एक नवाई बस्ती का नाम था, बस्ती रेलवे। तो फिर आप लाहौर आ गए। और आप आजकल आप कह सकते हैं कि वो बस्ती और नाला इसलिए हिस्टोरिकल हो गया कि तारिक बुलंद शहराई साहब उस मस्जिद से तल्लुक़ उनका, इनके अलावा भी बहुत से लेजेंड्स आपका भी ताल्लुक है, हमारे लिए तो इसलिए भी तारीखी है। तो शफीक साहब से हमारा जो नाता है, मेरा ख्याल है कि वो कोई 15-16 साल का तो हो गया है। तो हमने बहुत कुछ सीखा। फिर शफीक साहब वहाँ से चलते चलाते लाहौर आ गए। लाहौर मैंने पीटीसी टीचर के तौर पर जॉब की।